अगर आपको एसी जॉइंट इंजरीज या डिसलोकेशंस हैं, क्या ये इंजरीज या डिसलोकेशन बिना सर्जरी के भी ठीक हो सकते हैं? आइए जानते हैं। आई एम डॉक्टर अरुण सिंह। आई एम ए शोल्डर एक्सपर्ट। एसी जॉइंट, जिसे हम एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट के नाम से जानते हैं, ये हमारे जॉइंट का वो पार्ट होता है जहां हमारी कॉलर बोन हमारे शोल्डर बोन के साथ जुड़ती है। कॉलर बोन हमारे चेस्ट से एक्सटेंड करती हुई हमारे शोल्डर की तरफ जाती है और शोल्डर के पीछे, जिसे हमें स्कैपुलर बोन बोलते हैं, उसका एक प्रोसेस जिसे एक्रोमियन प्रोसेस बोलते हैं, उसके साथ जुड़ती है। और ये जॉइंट जो बनता है इसे हम एसी जॉइंट, एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट बोलते हैं, जो कुछ लिगामेंट से, कुछ मसल्स से घिरा हुआ होता है। अगर इस जॉइंट की इंजरी होती है तो हमारी जो कॉलर बोन है वो इस जॉइंट को छोड़ के ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाती है। बहुत केसेस में आगे और पीछे की तरफ भी डिसलोकेट हो जाती है। दैट इज नोन एज एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट डिसलोकेशन। अब अक्सर ये सवाल होता है कि हमें एसी जॉइंट की इंजरी है, क्या हमें सर्जरी की इसमें ज़रूरत है? तो हर इंजरी, हर डिसलोकेशन के अंदर सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती है। हमारे जो एसी जॉइंट है उसकी कुछ ग्रेडिंग है, जिसको हम 1, 2, 3, 4, 5 ग्रेड्स में डिवाइड करते हैं। ग्रेड 1, ग्रेड 2 एसी जॉइंट इंजरीज नॉन सर्जिकली या बिना किसी ऑपरेशन के ठीक की जा सकती हैं। ग्रेड 1 और ग्रेड 2 इंजरीज के अंदर केवल आपके जो लिगामेंट्स हैं वो स्ट्रेच हो जाते हैं, उनके अंदर स्प्रेन आ जाता है, या जॉइंट थोड़ा बहुत डिसलोकेट होकर अपनी जगह पे आ जाता है, जो अपनी जगह पे आराम से हील हो सकता है बिना किसी ऑपरेशन के या बिना किसी सर्जरी के। अब आपकी ग्रेड 3, 4 और 5 जो इंजरीज हैं वो सीवियर इंजरीज होती हैं। इसके अंदर जो आपका क्लैविकल है या आपकी कॉलर बोन है वो जॉइंट से बहुत ऊपर उठ जाती है। अगर वो 100% ऊपर उठ जाती है, आगे या पीछे डिसलोकेट हो जाती है, ऐसे केसेस के अंदर नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट जो होते हैं वो अच्छा आउटकम नहीं देते हैं। तो ऐसे केसेस में हमको सर्जरी ज़रूर कराना चाहिए, क्योंकि ये जॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट जॉइंट होता है हमारे आर्म की पावर के लिए। हमारी जो बॉडी के अंदर हमारी आर्म्स में जो पावर ट्रांसफ़र होती है वो सेंट्रल कोर यानी हमारी सेंट्रल बॉडी से एक क्लैविकल, कॉलर बोन के थ्रू हमारे एसी जॉइंट से होती हुई हमारे आर्म्स में आती है। अगर हम हाथ से पावर लगाएंगे तो एसी जॉइंट अगर अपनी जगह पर नहीं है, डिसलोकेटेड है, तो वो पावर पूरी तरह से ट्रांसमिट नहीं होगी। ऐसे में आपके हाथ में वीकनेस रहेगी, पेन रहेगा, जल्दी थक जाएगा और आप पूरा फंक्शन नहीं कर पाएंगे। तो ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 5 इंजरीज के अंदर अगर आप एसी जॉइंट को सर्जिकली अपनी जगह फिक्स कर देते हैं तो आपका रेंज ऑफ मूवमेंट, आपका फंक्शन जो होता है शोल्डर का या आर्म का, वो जल्दी रिज्यूम हो जाता है। आपकी जो पावर है वो रिटेन हो जाती है। अगर आप स्पोर्ट्स में हैं या हाई डिमांड एक्टिविटीज़ में हैं तो आपको बहुत ईज रहती है अपने कामों को करने में, और आपका रिकवरी जो है वो बहुत फास्ट हो जाता है। देन कम्स द कॉस्मेटिक डिफॉर्मिटी। अगर एसी जॉइंट डिसलोकेटेड रहता है तो एक कॉस्मेटिक डिफॉर्मिटी भी होती है कि आपकी हड्डी अपनी चमड़ी के नीचे काफ़ी उभरी हुई लगती है। तो अगर आप कॉस्मेसिस भी अच्छा चाहते हैं और स्पेशली फंक्शनल आउटकम अच्छा चाहते हैं तो आपको ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 5 इंजरीज को इग्नोर नहीं करना है। इसको करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आजकल बहुत ही मिनिमली इन्वेजिव सर्जरीज हैं, लाइक आर्थोस्कोपिक असिस्टेड एसी जॉइंट फिक्सेशन, मिनी ओपन एसी जॉइंट फिक्सेशन, जिसके अंदर हम टूटे हुए लिगामेंट को फिक्स करते हैं रादर देन हैंडलिंग या जॉइंट। तो अगर आप एसी जॉइंट इंजरीज या किसी भी शोल्डर इंजरीज या शोल्डर के अराउंड इंजरीज से परेशान हैं तो आप हमारे चैनल को देखते रहिए। हम आपको एजुकेट करेंगे, क्या आपके लिए सर्जरी ज़रूरत है या आपको सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, ये भी बताएंगे। सो कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।